हमें मिलने वाली सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। यदि हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो उसके परिणाम भी पॉजिटिव होते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस बात को अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में एक्सप्लेन किया। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। हमारा मस्तिष्क हमारी सबसे कीमती वस्तु है। यह हमेशा हमारे साथ रहता है, परंतु इसके अद्भुत शक्तियों का लाभ हम तभी उठा पाएंगे जब हम इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे। हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन या तार्किक, दूसरा अवचेतन या अतार्किक। हम विचार चेतन मन से करते हैं। हमारे आदतन विचार अवचेतन मन में उतर आते हैं, जो विचारों की प्रवृत्ति के अनुसार परिस्थितियों बनता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थल है, रचनात्मक है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो उसके परिणाम सकारात्मक होंगे, और यदि आप नकारात्मक सोच रखते हैं उसके परिणाम भी नकारात्मक होते हैं। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से कार्य करता है। नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो दुख, असफलता और कुंठा उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ आपकी आदतन सोच सृजनात्मक और सकारात्मक है तो आदर्श सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर दोनों मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से स्वीकार भर करवाना होता है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपको मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि देता है। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन मन वैचारिक छाप को साकार करने में पूर्ण निष्ठा से जुड़ जाता है। आपके मस्तिष्क का यह नियम है। आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया चेतन मन में रखे गए विचारों के अनुसार होती है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जो विचार आपके अवचेतन मन में पहुंच जाता है तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों के साहचर्य के अनुसार यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ज्ञान के उस हर एक हिस्से को उपयोग में लेता है जिसे जीवन भर में एकत्रित किया था। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, बुद्धि और ऊर्जा का उपयोग करता है। लक्ष्य पाने के लिए यह प्रकृति के हर एक नियम का पालन करता है। कई बार मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल तुरंत ढूंढ लेता है। आइए जानते हैं हमारे चेतन मन और अवचेतन मन में क्या फर्क है। याद रखना चाहिए, चेतन और अवचेतन मन मस्तिष्क के दो भाग नहीं है, वे एक मस्तिष्क में होने वाली दो गतिविधियों के केंद्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो विकल्प को चुनता है। उदाहरण के लिए आप अपने किताब, घर एवं जीवन साथी चुनते हो। अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना हृदय अपना काम करता है। रक्त संचार, पाचन, श्वास की प्रक्रिया चलती रहती है। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता। इसके लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, जिसमें प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उसे मिट्टी की तरह, जो किसी भी बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। नकारात्मक और विध्वंसकारी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से कार्य करते हैं। देर सवेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुसार नकारात्मक घटना उत्पन्न करेंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही है या गलत। यह तो आपके विचारों की प्रवृत्ति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसलिए हमें हमारे विचारों को पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि अंततः हमारे विचार ही हमारी सफलता और विफलता का कारण है।